स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 23 अगस्त 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। 23 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम डिस्कस करेंगे, उनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 23 अगस्त को, आज ही के दिन। की पॉइंट रखते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसे भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की स्मृति में मनाने की घोषणा की गई। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की घोषणा किया। इस मिशन का नेतृत्व इसरो ने किया, जिसके अध्यक्ष एस सोमनाथ थे। इस उपलब्धि ने भारत को अमेरिका, रूस, चीन के बाद चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनाया गया। आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुव्यवस्थित तीर्थ यात्रा बुकिंग के लिए उम्रा सेवा किसने शुरू की है? सही आंसर है बी, कतर ने। की पॉइंट थे। सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने नुसुक उमरा सेवा शुरू की ताकि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्री सीधे ऑनलाइन उमरा वीजा के लिए आवेदन कर सके और संबंधित सेवाओं की बुकिंग कर सके। नुसुक उमरा उपयोगकर्ताओं को अपनी तीर्थ यात्रा को अनुकूलित करने की अनुमति देता है, जिसमें एकीकृत पैकेज से चयन करना या वीजा, आवास, परिवहन, पर्यटन जैसी व्यक्तिगत सेवाओं की बुकिंग करना शामिल किया गया है। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव BIFF के किस खंड ने शेप ऑफ मोमो का चयन किया है? सही आंसर है बी, विजन खंड ने। की पॉइंट लिखते हैं। त्रिवेणी राय की पहली फीचर फिल्म सेफ ऑफ मोमो को आधिकारिक तौर पर विजन खंड के लिए चुना गया। बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव BIFF 2025 में BIFF एशिया में सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव सिनेमा में नए साहसिक आवाजों की खोज के लिए जाना जाता है। BIFF विजन खंड आशाजनक स्वतंत्र एशियाई फिल्मों का प्रदर्शन करता है जो उभरते और मध्य कैरियर निर्देशकों को उजागर करता है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंद महासागर और ओमान सागर में शुरू किए गए ईरान के 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास का नाम क्या है? सही आंसर है भी, सस्टेनेबल पावर 1404। ईरान ने 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया जिसका शीर्षक सस्टेनेबल पावर 1404 है, जो उत्तरी हिंद महासागर और ओमान के सागर में हुआ। यह जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान का पहला बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में ईरान की नौसैनिक मिसाइल क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया, जिसमें सतह और पानी भीतर की युद्धपोत, वायु इकाइयां, मिसाइल रक्षा बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ब्रिगेड शामिल किए गए हैं। आइए पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। BSNL के लिए कितनी अतिरिक्त CAPEX सहायता स्वीकृत की गई है? सही आंसर है डी, 6982 करोड़। की पॉइंट सरकार ने BSNL के लिए 6982 करोड़ रुपए की अतिरिक्त CAPE सहायता 2025 में स्वीकृत की है। यह राशि BSNL को पहले दी गई सहायता के अतिरिक्त है, जिसकी कुल राशि 3.22 लाख करोड़ रुपए है। पिछली सहायता में 2019 के पुनरुत्थान पैकेज 69,000 करोड़ रुपए, 2022 में 1.6 लाख करोड़ रुपए और 4G और 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है, जिसकी कीमत 2023 में 89,000 करोड़ रुपए थी। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। EPFO में कितने नए सदस्य जुड़े जिससे सर्वकालिक उच्च स्तर स्थापित हुआ है? सही आंसर है भी, 21.89 लाख। की पॉइंट EPFO ने जून में 21.89 लाख सदस्यों की शुद्ध वृद्धि देखी, जो सर्वकालिक उच्च है। यह पिछले आंकड़ों से 9.14 वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। पेरोल डेटा ट्रेनिंग के अप्रैल 2018
शुरू होने के बाद सबसे अधिक है। लगभग 10.62 लाख नए ग्राहक नामांकित हुए, जो मई 2025 से 12.68 की वृद्धि और पिछले वर्ष के जून से 3.61 की वृद्धि दर्शाता है। लगभग 6.39 लाख नए ग्राहक 18-25 आयु वर्ग के हैं। 3 लाख से अधिक महिला ग्राहक ईपीएफओ में शामिल हुए, जो पिछले महीने की तुलना में 15% की वृद्धि को दर्शाता है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भारतीय पुरुष की एयर राइफल टीम ने किस टीम को हराया है? सही आंसर है ए, चीन में। की पढ़ते हैं। अर्जुन बटुटा, रुद्राज पाटिल और किरण जाधव वाली भारतीय पुरुष एयर राइफल टीम ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में सिमकेट कजाकिस्तान में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। टीम ने कुल 1892.5 स्कोर किया, जिससे ली जियान हाओ, ल्यूडिंग वान होंग, चीनी तिराकी को हराया। महिला जूनियर स्कीट प्रतियोगिता में मानसी रघुवंशी ने फाइनल में 53 की स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वेब्स बाजार भारत ऑस्ट्रेलिया फिल्म सहयोग को बढ़ावा देने के लिए में लॉन्च किया गया है। सही आंसर है ए, मेलबर्न। मेलबर्न में विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स बाजार लॉन्च किया गया है। इस पहल का उद्देश्य 50 से अधिक भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माताओं को 465 बैंकों के लिए एक साथ लाना है। लक्ष्य से निर्माण, निवेश, वैश्विक वितरण समझौता, ज्ञान विनिमय के अवसर पैदा करता है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को फिनटेक का आकलन करने के लिए योयो टेस्ट के साथ ब्रोको टेस्ट भी शुरू किया। ब्रोको टेस्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सही आंसर है ए, 6 मिनट का। की पॉइंट बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के सहन शक्ति, गति और हृदय संबंधी स्थिति को मापने के लिए रग्बी केंद्रित पोक्रो टेस्ट जोड़ा है। पोक्रो टेस्ट में शटल रन शामिल है, जिसकी दूरी 20, 40, 60 मीटर और इसे 6 मिनट में पूरा करने का लक्ष्य है। इसका उपयोग व्यापक फिनटेक आकलन के योयो टेस्ट और 2 किलोमीटर समय परीक्षण के साथ किया जाएगा। 2017 से उपयोग किया जा रहा है। योयो टेस्ट अंतराल रिकवरी चंचलता को मापना, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 17.1 का स्कोर आवश्यक किया गया है। आइए 10वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में अभ्यास समन्वय शक्ति आयोजित किया गया है? सही आंसर है ए, असम में। भारतीय सेना ने कुशल सहयोग, आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए असम और मणिपुर के राज्य अधिकारियों के साथ एक ऐतिहासिक सहयोग की शुरुआत की। असम के 3 सूखिया जिले लाईपुर में अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 का उद्घाटन किया। अभ्यास समन्वय शक्ति 2025 एक 10 दिवसीय सैन्य नागरिक एकीकरण अभ्यास है। इसका उद्देश्य सहयोग, आपसी समझ को बढ़ावा देना है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनिमय विधेयक के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध लगाता है? सही आंसर है सी, सट्टेबाजी, दाव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स। सांसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन विनिमय विधेयक 2025 पारित किया, जिससे भारत के गेमिंग क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार हुआ। उद्देश्य कौशल आधारित गेमिंग, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, उद्योग का विनिमय करना, असली पैसे वाले सट्टेबाजी, दाव लगाने वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाना, उपयोगकर्ताओं को लत और वित्तीय नुकसान बचाना है। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है सी, वी नारायण जी। की पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने घोषणा की कि भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान दिसंबर 2025 में होगी। प्रगति लगभग 7700 परीक्षण 80% पूरे हो चुके हैं। शेष 2300 परीक्षण मार्च 2026 तक पूरे होने हैं। अन्य उपलब्धियां 2025 196 उपलब्धियां, जिनमें उच्च प्रणोदन विद्युत प्रणोदन प्रणाली ग्लेक्स 2025 और भारत से 6500 किलोग्राम वजनी अमेरिकी संचार उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना शामिल है। आदित्य L1 मिशन इस वर्ष 13 टेराबिट वैज्ञानिक डेटा प्रदान किया गया। एक्सियोम-4 मिशन इसरो ने फाल्कन 9 के पहले चरण में LOX-C1 को ठीक किया, जिससे सुरक्षित प्रक्षेपण सुनिश्चित हुआ है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस फुटबॉलर ने इतिहास रचते हुए PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड तीसरी बार जीत लिया है? सही आंसर है सी, मोहम्मद सालाह ने। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सालाह ने इतिहास रचते हुए पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड
3 बार जीता है। मंगलवार को घोषित हुए पुरस्कार ने साला के शानदार सीजन में एक उपलब्धि जोड़ दी गई। इस सीजन में उन्होंने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट, प्रीमियर अवार्ड, प्लेयर ऑफ द मंथ सीजन जीते। ऐसा ऐतिहासिक ट्रेबल जिसे पहले कोई खिलाड़ी हासिल नहीं कर पाया। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत और सऊदी अरब ने हाल ही में रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस क्षेत्र में संयुक्त कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर है सी, शिपिंग और लॉजिस्टिक। की पॉइंट लिखते हैं। भारत और सऊदी अरब ने रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए शिपिंग और लॉजिस्टिक पर संयुक्त कार्यदल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप JWG गठित करने के लिए निर्णय लिया है। यह समझौता 20 अगस्त 2025 को आयोजित एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में हुआ, जिसमें भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सऊदी अरब के परिवहन लॉजिस्टिक सेवाओं के मंत्री सालेह बिन नासिर अल जसास शामिल किए गए हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर का। उत्तर प्रदेश के किस नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है? सही आंसर है बी, जलालाबाद शाहजहांपुर को। की पॉइंट लिखते हैं। सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले जलालाबाद नगर का नाम बदलकर आधिकारिक रूप से परशुराम कर दिया है। इस घोषणा को 20 अगस्त 2025 को 6 से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने सार्वजनिक किया। लंबे समय से स्थानीय निवासी, राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं की यह मांग थी कि नगर नाम उस स्थान की पौराणिक पहचान को दर्शाए जिसे भगवान परशुराम की जन्मभूमि माना जाता है। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनस के नवीनतम खोजे गए 29 उपग्रह का नाम क्या है? एस बटे S/2025 U1, S/2025 U2, यूरेनियस 29, U-2025S। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आप पढ़ रहे हैं 23 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।